वेलकम टू माय चैनल आप बीती कहानी। सो गाइज, आप लोग को टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है, या तो किसी इंसान के साथ हुआ है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो खुद ये जो इंसिडेंट है वो खुद मेरे साथ हुआ है और मेरे 3 दोस्त लोग के साथ, और रांची में हुई है। ये लोकेशन है आपका झारखंड में। झारखंड का कैपिटल है रांची। और मेरे 3 दोस्त के नाम है आकाश, ऋतुराज और प्रदीप। और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो अप्रैल 2021 में हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाया था वो लॉकडाउन लगा कि 2020 के दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। और लगा क्या, ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो हम लोग चारों सोचे कि अब चलते हैं वापस रांची और वहाँ अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और इस बार फ्लैट लेते हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंट रहेगा, हम लोग के ओनर से कोई किचकिच नहीं रहेगा। तो क्योंकि जहाँ पहले हम लोग रहते थे वहाँ तो एक एक्चुअली कैपिटल है तो रेंट तो हाई रहेगा ही। तो वहाँ रेंट आपका पर बेड लगता था कि 2 रूम था, एक बेड का 3,000। तो आप सोच लो कि हम लोग बस 2 रूम का और कॉमन बाथरूम था उसका हम लोग 12,000 देते थे। तो उसको देखते हुए हम लोग सोचे कि फ्लैट ले लेते हैं, 4 लोग ही रहेंगे। और हम लोग का करीबन 7,000 6,000 होते हैं, 6-7 मतलब 6-7 में निपट जाएगा। तो उसी को देखते हुए हम लोग 25 दिसंबर 2020 को हम लोग रांची गए। बड़े दिन का भी था, क्रिसमस डे का भी टाइम था। तो सोचे कि यहाँ भी इंजॉय कर लेंगे और इसी बहाने हम लोग फ्लैट भी ढूंढ लेंगे। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग को कोई फ्लैट नहीं मिला। एक्चुअली बैचलर को जल्दी फ्लैट ही नहीं मिलता है। तो ब्रोकर के थ्रू भी गए, तो ब्रोकर के थ्रू गए तो हम लोग का 2 BHK का फ्लैट आपको 15,000 का बताता था। आप सोच सकते हो कितना कॉस्टली था, उसके साथ 1,000 मेंटेनेंस भी। तो अचानक से मैं एक दिन OLX पे स्क्रॉल कर रहा था। तो स्क्रॉल करते करते मुझे लालपुर एरिया में एक घर दिखा जो ओनर ही लिस्ट किया था, उसमें कोई ब्रोकर नहीं था। वो घर केवल 6,000 रुपये का था। तो हम लोग सोचे कि 6,000 बहुत कम है। ऑब्वियस बात है, हम लोग 12,000 देते थे, वो भी 2 रूम का, और ये घर ही मिल रहा था हम लोग को, तो वो भी 6,000 रुपये में। तो हम लोग ओनर से कांटेक्ट करते हैं उसके OLX के थ्रू, और बोलते हैं कि ठीक है आपके घर के पास आ रहे हैं और आप रहिएगा वहीं पे, हम लोग आपसे बात कर लेंगे। तो ओनर बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैं उस घर पे नहीं रहता हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ। आप ऐसा करो कि उस समय शाम, जिस समय मैं उससे बात किया था वो शाम का टाइम था। तो वो बोला कि मैं वहाँ तक अभी उस घर पे जा नहीं सकता हूँ, मैं बिजी हूँ। आप कल दोपहर में आओ, शाम के टाइम मैं नहीं मिल सकता हूँ वहाँ पे, मैं बिजी रहता हूँ शाम के टाइम। फिर हम लोग सोचा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओनर मिलने को तैयार है, कभी मिल ले। हम लोग को तो फ्लैट या घर से मतलब था, घर मिल रहा था और भी एक्साइटेड थे कैसा होगा, कि फोटो में तो दिखने में अच्छा दिख रहा था। तो हम लोग लोकेशन पे पहुंचे अगले दिन चारों कोई। ओनर आता है और हम लोग घर देखते हैं। वो घर एक्चुअली 4 रूम का घर था। 4 रूम थे, एक हॉल था, 2 बाथरूम, एक किचन, और साइड में एक बालकनी साइड टाइप का निकला हुआ था। और फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम बना हुआ था, और घर के जस्ट सामने गार्डन टाइप का था, मतलब खूबसूरत था। मतलब कोई कह नहीं सकता है कि वो घर 6,000 लायक होगा। मतलब अगर एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो वो घर का कीमत कम से कम 20 से 25,000 होना चाहिए। तो मैंने ओनर से पूछा कि भैया ये घर इतना सस्ता क्यों है। तो ओनर बोलता है कि तुमको अगर महंगा देना है, पैसा बढ़ा के देना है तो दे सकते हो, मुझे कोई शौक नहीं है। फिर उसने जस्टिफिकेशन दिया कि ये घर बस मुझे रखना है, कोई ऐसा रहे जो बस इस केयर टेकर टाइप, कि कोई इस घर का केयर टेकर बने और सब कुछ एक्टिव रहे इस घर में, ताकि लगे कि कोई रहता है और मुझे भी कोई टेंशन ना हो। तो हम लोग सब एग्री कर गए और एग्रीमेंट पेपर पे साइन किया। उसने, जो ओनर था, वो हम लोग को एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवाया कि 1 साल तक हम लोग घर छोड़ नहीं सकते अगर रहने गए तो हम लोग भी सोचा, साइन करने से पहले ये नहीं सोचा कि क्या सोचना है, इतना सस्ता घर है तो, और ऊपर से घर मिल रहा है तो क्यों छोड़ेंगे, और बहुत ही खूबसूरत था। तो हम लोग एक एग्रीमेंट पेपर साइन कर दिए हैं और शिफ्ट कर गए। तो फर्स्ट डे होता ही है कि हम लोग रात को सोए हुए थे। मतलब हम लोग उस समय, बेड हम लोग के पास था नहीं। तो हम लोग एक ही रूम में चारों लोग थे, सो रहे थे, क्योंकि बेड हम लोग का बस 2 ही बेड था, और 2 बेड को अटैच करके हम लोग चारों लोग एक रूम में ही सो रहे थे।
तो होता क्या है कि अचानक से 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास जो हॉल का सीलिंग में जो फैन में लगाया जाता है ना कैप, वो कैप गिर जाता है और आवाज जोर का करता है। हम लोग सब उठ जाते हैं कि अरे यार फर्स्ट डे हुआ क्या। तो बाहर देखते हैं तो देखते हैं हॉल में गिरा हुआ है सीलिंग का कैप, जो फैन सीलिंग वाला होता है वहाँ का कैप गिरा हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है कोई इशू नहीं है, पुराना घर हो ही गया है थोड़ा, तो शायद इसी चलते थोड़ा गिर गया, लकड़ी का रहता है वो। फिर होता क्या है कि 1 महीने 1.5 महीने तक सब कुछ सही चलता है, मतलब हम लोग पूरा एंजॉय करते हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं। 4 रूम था, हर के लिए एक एक रूम और फुल फ्रीडम, ओनर से कोई मतलब नहीं, बस उसको रेंट से मतलब रहता था। तो अचानक से एक दिन मेरा फ्रेंड जो ऋतु राज है वो बोलता है क्या हम लोग से कि भाई देखना आजकल हमको जो है डेली 1 बजे 1:30 बजे कोई लग रहा है, कोई उठा दे रहा है और हॉल में चलने का कुछ आवाज आता है। तो हम लोग बस उसका मजाक उड़ाया कि यार तुम बस हर टाइम कान में ईयरफोन डाले रखते हो तो इसी वजह तुमको आवाज गूंजते रहता है, कम से कम ईयरफोन निकाल के रहा करो। फिर होता यह है कि अप्रैल का टाइम आता है और आपको पता है कि फिर से अप्रैल 2021 में लॉकडाउन फिर से गवर्नमेंट लगाने लगती है। तो उस समय मेरे सारे फ्रेंड चले जाते हैं, मेरा भी प्लान रहता है, लेकिन मेरा रहता है कि 3-4 दिन जो वहाँ के और दोस्त थे उनसे मिल करके ही जाऊंगा मैं। तो सोचा कि 5-6 दिन 1 हफ्ता का और एक्सटेंड कर दिया और अकेले रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। बट मुझे नहीं पता था कि वो 1 हफ्ते में सब कुछ सिनेरियो चेंज होने वाला है। होता ये है कि पहला 2 दिन तो उन लोग के जाने के बाद सब कुछ सही चलता है, पर तीसरा या चौथा दिन होता यह है कि मैं सोया हुआ था अपने रूम में। मेरा आदत रहता है कि मैं लाइट ऑन करके सोता हूँ, मतलब बाथरूम का अपने रूम का मैं लाइट 24 आवर ऑन रखता हूँ। होता यह है कि रात के वही 1-1:30 बजे, मतलब आप टाइम कॉमन देखो कि 1-1:30 बजे क्या दिखता है कि लगता क्या है कि कोई हॉल से जो बाहर जाने का रास्ता है वहाँ एक खिड़की था, वो ग्लास का डोर से अटैच था। हमको लगा कि वो कोई खोल रहा है, तो हम बस चिल्ला दिए कि भाई कौन है, अगर कोई चोर रहे तो भाई तुम वहीं से वापस लौट जाओ कि घर में कोई इंसान है जो जगा हुआ है। और फिर मैं आराम से बेड में ही था, फिर सोचा कि थोड़ी देर बाद जाता हूँ देख लेता हूँ कि क्या हुआ क्या। तो मैं हॉल साइड जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ क्या देखता हूँ कि मेरा हॉल का जो विंडो था जो बाहर जाने की तरफ अटैच होता है वो ना खुल करके मेरे किचन का जो अंदर में था वो खिड़की खुला हुआ है। अब पता नहीं कैसे, क्योंकि उसका जो खिड़की है उसके बाद बाहर नहीं है, मतलब उसके बाद सीधे आप बाहर नहीं जा सकते हो। खिड़की के बाद एक बालकनी टाइप का, आपको पता ना बालकनी था साइड में, तो वो बालकनी बना हुआ है, वो बालकनी में भी एक और खिड़की है, उसको पार करोगे तो बाहर जाओगे। तो मतलब इतना अंदर कैसे खुला। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि खुल गया हो, क्योंकि स्लाइड करने वाला हो तो बाई चांस कैसे भी खुल गया हो, चूहा होगा। तो मैं ये सोच कर तो वापस गया और सो गया। फिर उसके अगले दिन होता यह है कि मैं रात को सोता हूँ आराम से खाना पीना खा करके, और फिर रात को वही टाइम, रात के 12 साढ़े 12 बजे मेरा आँख खुलता है, पर मैं बॉडी हिला नहीं पा रहा था अपना। मैं आँख खोल पा रहा था, मैंने सब कुछ देखा, लाइट जल रहा है, मेरे सामने मिरर है, सब कुछ है, पर मैं हिल नहीं पा रहा था, एनर्जी पूरा डाउन हो चुका था। फिर कुछ देर बाद ठीक हो गया, मतलब 5 मिनट बाद वो सारा कुछ ठीक हो गया। तो मैं बिल्कुल डर चुका था उस समय तक, मतलब मेरी हालत खराब हो चुकी थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर होता ये है कि मुझे वॉशरूम लगता है, तो भाई डर भी लग रहा था कि कैसे जाऊं। और मेरा रूम जो है हॉल से अटैच था और बाथरूम भी था वो हॉल से अटैच था, और पिछले रात मुझे हॉल से चलने का आवाज आया था, वो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था। तो मैं कैसे भी करते, क्योंकि अकेला था, तो कैसे भी करते हुए मैं बाथरूम गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 24 आवर बाथरूम और अपने रूम का लाइट ऑन रखता हूँ, बाकी सब जगह का लाइट ऑफ है तो ठीक है।
और बाकी सब उस टाइम बाकी सब जगह का लाइट ऑफ था। फिर भी मेरे रूम से जो लाइट जाएगा, बाथरूम से जो लाइट जाएगा, वो हॉल में तो जाएगा ही, क्योंकि अटैच था तो दिखेगा ही। मैं वॉशरूम से निकलता हूँ, देखता क्या हूँ कि मेरे हॉल में कोई लटक रहा है, उसी सीलिंग से लटक रहा है जिससे उस जो स्टार्टिंग में वो कप गिरा था। मेरा फट जाता है पूरी तरह से, मेरा अभी भी रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। मैं उस चीज को देखा और वहां से तुरंत भागा, बिना कुछ सोचे मैं गेट खोला और सीधे बाहर की तरफ भागा। ना तो मेरे पास मोबाइल थी, ना मेरे पास गाड़ी की चाबी, ना पैसे। बस भागा, चिल्लाया, लेकिन चिल्लाने पे भी अगल बगल वाले लोग कोई नहीं सुने। मैं बस भागा और रोड पे गया और भैया को बोला, भैया ले चलो मुझे स्टेशन। स्टेशन गया, मेरे पास पैसे नहीं थे। भैया को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ अभी, तो इसके चक्कर में मैं पैसा नहीं रख सका। तो उन्होंने समझा बात को और पैसे नहीं दिए। फिर अगले सुबह होता क्या कि मैं अपने दोस्त के घर पे जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं अभी अपने घर पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अब लिटरली मैं अपने रूम पे नहीं गया था उस टाइम तक। मैं सब कुछ बताया, वो बोला ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ। ऐसा कर तू, वो बताया कि ऐसा कर तू सामान पैक कर और घर चल जा, लॉकडाउन भी हो चुका है, घर नहीं। मैं बस आया, सामान पैक किया, सब कुछ लिया और घर लॉक करके चल दिया वहां से। और करीबन 1 महीने बाद जब हम लोग चारों को आए तो मैंने सबको पहले ही सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मैंने सबको बता दिया था। फिर जब आए तो मैंने फिर से बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं बस रूम चेंज करने वाला हूँ, तुम लोग अपना देखना है देख लो, या फिर तुम लोग को चेंज करना है कर दो, मैं तो कहूँगा चेंज कर दो। तो उसमें से आकाश क्या बोलता है कि भाई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा फ्रीडम था वहाँ पे, किसी को कोई मतलब 24 आवर इन एंड आउट। तो हम बोले बस कि भाई तुम लोग को रहना रहो, हम आज ही निकल रहे हैं यहाँ से, हम कहीं रूम देख करके रह लेंगे, तब तक हम अपने दोस्त के घर रहेंगे, जब तक रूम नहीं मिलता हम अपने दोस्त के घर रह लेंगे जो कोकर साइड में रहता है। तो हम वहाँ ये सब कह के निकल गए और जो मेरे दोस्त लोग थे वो रह रहे थे। तो मेरे निकले वहां से उस घर को छोड़े हुए 1-2 दिन ही हो रहा होगा। और क्या होता है कि एक दिन की आकाश, ऋतुराज और प्रदीप सोए हुए रहते हैं। तो जो प्रदीप था वो उठता है, वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाने के बाद जब निकलता है तो वही चीज देखता है जो मैंने देखा। वो चिल्लाता है, तो वहां पे उस समय तो आकाश, ऋतुराज थे, तो उन्होंने वहां पे आया और उसे अंदर लेके गए। फिर प्रदीप बताता है उन लोग को कैसा हुआ। वो लोग उनको कॉल करते हैं कि भाई तुम सही बोल रहा था, ऐसा हुआ। वो लोग उस समय वही 1 बज रहा था उस टाइम। और फिर 2-2:30 बजे के आसपास फिर से कॉल आता है मेरे पास रात को कि भाई चलने का आवाज आ रहा है, क्या करें हम लोग। तो हम बस बोले कि भाई निकल जाओ वहां से, लॉक करो और निकल जाओ घर छोड़ करके। तो वो लोग लॉक किया और मेरे पास आ गया, जो अपने फ्रेंड के पास रहते थे। वहाँ हम लोग करीबन अगले दिन सुबह 10 बजे तक रहे। फिर हम लोग का सबका प्लान हुआ कि चलो चलते हैं, सामान खाली करते हैं और घर को छोड़ देते हैं। और हमने ऑनर को भी बोल दिया कि ऐसा बात है भैया, हम लोग घर छोड़ रहे हैं। तो और ऑनर को भी बोले जो हुआ हम लोग के साथ। तो ऑनर कुछ नहीं बोला। फिर हम लोग जब खाली करने गए वहाँ पे, तो वहां से करीबन अगले गली में ही कोई जान पहचान, मतलब कि मेरे हाय हेलो वाला फ्रेंड जो होता है वो रहता था, कि बस नॉर्मली फॉर्मली जानते हैं हम लोग एक दूसरे को। तो वो मिला। फिर वो बोलता है कि तुम इस घर में रहते हो, क्वेश्चन करता है एज ए क्वेश्चन मार्क। तो हम बोले कि भाई नहीं भाई, रहते थे, अभी छोड़ने के लिए आए, ऐसा ऐसा हुआ है रात में। तो फिर वो बताता है कि आज से करीबन 3-4 साल पहले इसी घर में कोई लड़का है जो पढ़ाई करता था वहाँ पे, वो फांसी लटक के मर गया था। और उसके मरने के बाद करीबन घर में 7 महीने 8 महीने तक कोई रहा नहीं था। उसके बाद फिर ओनर जब उसको दोबारा रेंट पे लगाना स्टार्ट किया, तो हर लोग बोला कि फ्लैट में से चलने का आवाज आता है। बस इतना सुने और हम लोग अपना सामान को खाली किए और वहां से चल दिए। बस इससे इतना पता चला कि कोई भी अच्छा चीज जो दिखता है या फिर बहुत सस्ता है, वो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही होता है। और दूसरा ये चीज कि दुनिया में निगेटिव एनर्जी होता है, वो जो 2021 का जो अप्रैल था वो एहसास दिला दिया कि हाँ भाई, नेगेटिव एनर्जी होता है।